नमस्कार मित्रों, आपका मंगल हो। कल फादर्स डे है और आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे देश के लिए फादर्स डे कितना प्रासंगिक है। ये फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइन डे, ये सब हमारी सभ्यता संस्कृति रही नहीं है, परंपरा रही नहीं है। ये हमने पश्चिमी देशों से सीखा है और हमने जिस सभ्यता और संस्कृति से ये सब चीज़ सीख रहे हैं, मैं उसका एक उदाहरण आपको दे देता हूँ। आपने गैलीलियो का नाम सुना होगा, जो पश्चिमी जगत के एक महान खगोलविद हुए। उन्होंने पहली बार 1632 ईस्वी में अपनी किताब में लिखा कि ये जो पृथ्वी है यह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनको ईसाइयों ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। क्योंकि बाइबल में तो ये लिखा हुआ है कि पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य चक्कर लगाती है। अंत समय में गैलीलियो महाशय का आंख कमजोर हो गया था, वो अंधे हो गए थे। इसके बावजूद भी जीवन के अंतिम समय तक उनको नज़रबंद रखा गया। और हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो है, वो हम लोग हजारों वर्ष से ये जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और सूर्य के चारों तरफ कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं, कैसे सूर्य ग्रहण होता है, कैसे चंद्र ग्रहण होता है, कितने तारे हैं, सारी गणना हमने करके बैठे हुए हैं। और आज के वैज्ञानिक जो संयंत्र लगा के, यंत्र लगा के और जितनी पद्धति से उसको वैज्ञानिकता से जिसको ढूंढ रहे हैं, वो हम ढूंढ चुके हैं। और हमारा जो गणना है, हमारी पंचांग के गणना में, वो साधारण सी गणना से सब बातें पता लग जाती है। और वो इतना एक्यूरेट होता है कि जो वैज्ञानिक यंत्र से जो सूर्य की दूरी नाप रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का समय निकाल रहे हैं, तो उनकी गणना और हमारे गणना में सेकंड के लाखवां हिस्सा के बराबर भी अंतर नहीं है। हम उस समय के वैज्ञानिकता से भरे हुए संस्कृति के लोग हैं। नकल किसका करना है? जिसने गैलीलियो को आजीवन कारावास दे दिया। ये फादर्स डे हम जो मना रहे हैं, वो जिसकी जो शुरुआत की, वो अमेरिका की एक महिला थी, सोनेरा डोड। और सोनेरा डोड का भाग्य ये था कि उसको ठीक से पता था कि मेरे पिता कौन है। क्योंकि पश्चिमी देशों में अमूमन ये पता ही नहीं चलता कि इनके पिता कौन है। और अधिकतर का पालन पोषण भी चर्च में होता है, तो इसीलिए वहाँ जो चर्च के पादरी हैं उनको फादर बोला जाता है। हमारे यहाँ तो ये नसीब सबको है, सबको पता है कि हमारे पिता कौन है। हमारे यहाँ तो एक ही पिता है जो जन्म भी देते हैं, जो पालन भी करते हैं और जो कुटाई भी करते हैं। इसके ऊपर एक परम पिता है। अच्छा, परम पिता है लेकिन परम माता नहीं है। माता एक ही है। जब हमारी माता है, आपकी माता है, दुर्गा माता है, काली माता है, एक ही है। पिता अलग है, पिता है, परम पिता है, माता एक ही है। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो एक उच्च आदर्श की संस्कृति है, उच्च वैज्ञानिकता से भरी हुई। हमारा आयुर्वेद, आज का जो पश्चिमी जगत का जो मेडिकल साइंस है, वो तो सारी दुनिया को बीमार बना दिया। हमने उसका नकल किया और पूरी दुनिया बीमार हो गई। हमारा संगीत, हमारा योग, हमारा ध्यान, हम एक विशाल संस्कृति के लोग हैं, प्राचीन। लेकिन हमारी दुर्दशा ये रही कि कुछ समय तक में, जैसे हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया, जब वो शासक था, तो हमारे मन के अंदर में एक हीन भावना भर दिया कि तुम्हारे पास में बुद्धि कम है। यही हाल मुसलमानों का भी है, उसने भी हम पे शासन किया, उसको भी लगता है कि इसको बुद्धि कम है। लेकिन आज हम एक स्वतंत्र देश में स्वतंत्र ढंग से सोचने के अधिकारी हैं
और हमें अपने संस्कृति और सभ्यता के विषय में विचार करना चाहिए कि किससे नकल किससे करें। उससे जो गैलीलियो को आजीवन कारावास का सजा दिया, और जब से हमने पश्चिमी देशों का नकल शुरू किया और ये फादर्स डे मदर्स डे मनाना शुरू किया, उस समय से आज हमारे देश के जो माता पिता हैं वो इस दिवस को पराजित दिवस के रूप में महसूस करते हैं। यदि आपके बच्चों की शादी हो गई है तो, यदि आपके बच्चे छोटे हैं या शादी नहीं हुई है तो आप भले इस फादर्स डे का आनंद लीजिए, लेकिन जिस दिन आपके बच्चे की शादी हो जाएगी आप फादर वाली गरिमा को बचा नहीं पाएंगे। पिता की गरिमा समाप्त हो जाती है बच्चों के शादी होने के बाद। आपके सामने में कई प्रश्न आ जाएंगे, आपने क्या किया, आपने मेरे लिए क्या किया, कई तरह के प्रश्न। अब ये है कि जो हमारी जो ये दशा हो गई, इसका तो सबसे मुख्य कारण तो यह है कि हम पश्चिमी से नकल कर रहे हैं, और नकल में क्या सब कर रहे हैं वो देखिए। एक तो ये है कि हम जो अपने लड़कियों का जो परवरिश है वो इस तरीके से नहीं कर रहे हैं कि वो एक दूसरे परिवार को जाके बसाए, बस इस तरह से कर रहे हैं कि वो अपने पति के साथ में एडजस्ट हो जाए। वो खुद भी पढ़ रही है और वो इस चक्कर में अभी सोचती नहीं है कि इस बूढ़ा बूढ़ी के चक्कर में क्या पढ़ना, अपना पति है, अपना बच्चे होंगे, उसको देखेंगे। एक तो ये हो गई। दूसरा, ये पश्चिमी जगत ने एक बड़ा कुटिल शब्द का निर्माण किया और वह है जेनरेशन गैप। हम बोलते हैं हमारा जेनरेशन गैप हो गया। जेनरेशन गैप से अधिक कुटिल और दुष्टतापूर्ण इस संसार में दूसरा कोई शब्द मुझे मिल नहीं रहा है। जिस शब्द के लिए आप सोचिए, अभी जनरेशन गैप क्या है? अब जनरेशन गैप तो उस समय भी था जब हम छोटे थे और हमारे माता पिता बड़े थे। हम चल नहीं पाते थे, हम गिर जाते थे, हमको हाथ से उठाते थे, चलाते थे। हम कहीं भी पेशाब कर देते थे, टट्टी कर देते थे, उनको वो लोग सफाई करते थे। जनरेशन गैप तो उसमें था, लेकिन उन्होंने जनरेशन गैप इसे नहीं माना, उन्होंने तो इसे मेरी लाचारी मानी। और आज हमारी भी वही हालत हो गई। हम चल नहीं पा रहे हैं, हम कहीं भी पेशाब कर देते हैं, टट्टी कर देते हैं, तो अब जनरेशन गैप हो गया। जिस शब्द के लिए दया, क्षमा, करुणा का इस्तेमाल होना चाहिए, उसके लिए हमने जनरेशन गैप शब्द का इस्तेमाल सीख लिया कि जनरेशन गैप हो गया, हमारी बनती नहीं है। अच्छा, जनरेशन गैप जो हुआ वो हुआ कब? अब थोड़ा सा उस समय को ध्यान दीजिए, याद कीजिए। आपकी शादी हुई, उसके अगले दिन या अगले हफ्ते या अगले महीने, इससे ज़्यादा नहीं, बस इसी समय में जनरेशन गैप हो गया। उससे पहले, आप शादी से पहले तो अच्छे वाले घर में रह रहे थे, कोई जनरेशन गैप नहीं था। आपकी शादी हुई, उसके अगले महीने तक में जनरेशन गैप हो गया। आपको पता लगने लगा कि नहीं, अब हमारे विचारों में मेल नहीं रहा। धूर्ततापूर्ण शब्द है ये, धूर्तता है ये, बेईमानी है, कृतज्ञता है, और कुछ नहीं। इसीलिए फादर्स डे मत मनाइए, मदर्स डे मत मनाइए, माता पिता के साथ रहिए। आपके माता पिता कभी बूढ़े नहीं होंगे, आप कभी जवान नहीं होंगे, और आपके बच्चे कभी उदास नहीं होंगे। जब तक आपके माता पिता जीवित हैं तब तक आप बच्चे बने रह सकते हैं। अच्छा, जो लोग, ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ कि वो सारी दुनिया का वही है, लेकिन 90% जो लोग हैं और 90% जो वातावरण बन रहा है वो इसी तरह का है।
और जो लोग ऐसे नहीं हैं, जो लोग माता पिता का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, ऐसे लोग भी हैं, काफ़ी हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनसे लोगों को सीखने की सलाह देता हूँ। हमने पिछले साल एक लेख भी लिखा था जिसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो उसे पढ़ भी सकते हैं। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम कई विषयों पे ऐसा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। प्रणाम।